किस तरीके से 1911 में एक भक्त से साईं बाबा बोलते हैं कि तुम अपने पहले महीने की कमाई मुझे सौंप दो। आखिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा और वो भक्त जो है ये बातें सुनकर किस तरीके से हैरान हो गया। 1911 यानी कि आज से 100 से भी ज़्यादा साल पुरानी ये जो कहानी है ये आपको बताएगी कि बाबा जो होते हैं वो आपकी लाइफ पे पूरी तरीके से नज़र रखते हैं और आप जो बाबा से कहते हैं वो भी बाबा जानते हैं। हुआ ये कि ये कहानी है लक्ष्मण राव पोद्दार जी की। लक्ष्मण राव जी जो है वो एक इंजीनियरिंग फर्म में काम किया करते थे, साथ ही में वो काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी नौकरी चल रही थी। एक दिन उनके दफ्तर में उनका जो बॉस है यानी कि उनसे जो ऊंचे लेवल का अधिकारी है वो उनको अपने कैबिन में बुलाता है। वहाँ पर वो उनका जो बॉस है वो उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है उनकी जो कंपनी है या जो उनका फर्म है उसके हिसाब से। लेकिन जो लक्ष्मण राव जी हैं वो बोलते हैं कि ये जो प्रपोजल या आप मेरे सामने रख रहे हैं ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है और जिस वजह से हमारी कंपनी घाटे में जा सकती है। ये बात हो जाती है जिसके बाद उनके जो बॉस होते हैं वो इस बात को बहुत हल्के में ले लेते हैं और वो ये समझते हैं कि लक्ष्मण राव को तो कुछ भी नहीं पता और वो इस वजह से जो बातें वो लक्ष्मण राव के सामने उन्होंने रखी थी उन बातों को वो फॉलो करने लग जाते हैं और वो जो प्रपोजल है वो अपनी कंपनी के लिए आगे भेज देते हैं। यानी कि जिस बात के लिए लक्ष्मण राव ने मना किया था वो वही काम करते हैं। जिसके बाद जब लक्ष्मण राव जी को ये बात पता पड़ती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और उनको लगता है कि उनके बॉस ने उनको अपमानित किया है कि वो जैसे कुछ भी नहीं जानते, जिस वजह से उनकी कंपनी जो है वो वही कर रही है जिसके लिए उन्होंने सलाह नहीं दी थी, मना किया था। लक्ष्मण राव जी को बहुत बुरा लगता है और वो यही बुरा लगने के चलते वो इस नौकरी से रिजाइन कर देते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं और वो अपने घर आ जाते हैं। यही कुछ समय बीतता है तो उनको एहसास होता है कि उनके घर में परिवार में उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, जिस वजह से अब वो बिना जॉब के रह रहे हैं तो उनको किस तरीके से जीवन यापन करना पड़ेगा। वो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि सैलरी चली जाती है, जॉब चली जाती है, जिसके बाद से वो दुखी रहने लगते हैं। वो बाबा की तस्वीर के सामने आके खड़े होते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दीजिए, मेरी पिछली नौकरी तो चली गई है, मेरे घर का पालन पोषण कैसे होगा, और अगर आप मुझे नौकरी दिलवाएंगे बाबा तो मैं इस अपनी पहली सैलरी, पहले महीने की जो पगार है वो आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। ऐसा कहते ही हैं कि कुछ समय बीतता है, उनके घर पर एक दस्तक होती है। वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर एक क्लर्क खड़ा होता है। वो क्लर्क उन्हीं की कंपनी का एक क्लर्क था। जब उनसे पूछा जाता है तो वो क्लर्क बताता है कि जो उनके बॉस हैं उन्होंने दोबारा से उन्हें उनकी कंपनी में आने के लिए न्योता भेजा है। जब वो उनकी कंपनी में जाते हैं तो उनका जो बॉस है वो उनसे क्षमा मांगता है और उनसे कहता है कि लक्ष्मण राव, जो तुम कह रहे थे वही हुआ, तुमने मना किया था कि हमें ये नहीं करना चाहिए और हमने वही चीज़ की जिसके बाद तुमने इस्तीफा भी दे दिया। असल में तुम सही कह रहे थे और हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, मेरे से गलती हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ और अब तुम इस कंपनी को दोबारा ज्वाइन कर लो। लक्ष्मण राव को हैरानी होती है कि किस तरह से उन्होंने बाबा से प्रार्थना की और बाबा ने ना सिर्फ उन्हें उसी कंपनी में वापस भेज दिया, बजाय जो उनका बॉस था उनसे क्षमा मांगने खुद आया, जिसके बाद से लक्ष्मण राव उसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब लक्ष्मण राव ने सोचा था कि वो जब एक नौकरी ज्वाइन करेंगे तो शिरडी जाएंगे, तो वो अपने छोटे बेटे वसंत राव के साथ शिरडी जाते हैं 1911 में। द्वारका माई में काफ़ी सारी भीड़ खड़ी होती है। बाबा के दर्शन करने के बाद भीड़ में से जब वो लौट रहे होते हैं तो बाबा आवाज़ लगाते हैं कि लक्ष्मण कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। सब भीड़ में एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि इतनी भीड़ हो जाया करती थी कि ये भी नहीं पता पड़ता था कौन सा भक्त कहाँ से आया है। सब भक्तों को ये आश्चर्य होता है और लक्ष्मण राव भी भीड़ में खड़े होते हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं होती, उनको समझ में नहीं आता कि बाबा उन्हें पहचानते हैं या फिर उन्हीं को बुला रहे हैं। उसके बाद बाबा दोबारा आवाज़ लगाते हैं कि लक्ष्मण राव तुम आओ इधर, तुमसे ही मैं कह रहा हूँ। तो वो इस बात से तो हैरान होते हैं कि बाबा ने इतनी भीड़ में भी मुझे पहचान लिया और बाबा को मेरे बारे में सब कुछ ज्ञात है। जब वो आगे जाते हैं तो बाबा उनसे कहते हैं कि लाओ अपने पहले महीने की पगार मुझे दो। पहले तो लक्ष्मण राव बहुत चौंक जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि बाबा पहले महीने की पगार क्यों मांग रहे हैं। फिर बाबा दोबारा बताते हैं कि तुमने ही तो कहा था तुम मुझे अपने पहले महीने की पगार दोगे। तब लक्ष्मण राव को याद आता है कि हाँ, ना सिर्फ शिरडी आने के लिए मैंने सोचा था, जबकि ये भी सोचा था कि मैं अपने पहले महीने की पगार बाबा के चरणों में रखूंगा। तो फिर वो अपने पहले महीने की पगार बाबा के चरणों में रखते हैं और बाबा यहाँ पर एक चीज़ दर्शाते हैं कि किस तरीके से आप खुद अपना कहा हुआ भूल सकते हैं, लेकिन बाबा जो आपसे करवाना चाहते हैं वो नहीं भूलते और वो कहकर आपसे वो इच्छा जाहिर कर ही देते हैं जिसके लिए आपने कभी सोचा था। लक्ष्मण राव शिरडी तो आ गए थे लेकिन वो भूल चुके थे कि किस तरीके
तरीके से उन्होंने पहले महीने की पगार चरणों में रखने की कहा था, तो बाबा ने वो रखवाए। उसके बाद बाबा ने शिरडी में भक्तों से कहा कि इनको बहुत अच्छा भोजन कराओ, और बसंत राव और उनके पिताजी यानी कि लक्ष्मण राव को बहुत अच्छा भोजन बाबा करवाते हैं। तो ये कहानी बताती है कि किस तरीके से बाबा जो होते हैं वो आपके पूरी ज़िंदगी पे नज़र भी रखते हैं, साथ ही में आप उनसे क्या कहते हैं या फिर आप उनसे किस तरीके से प्रार्थना करते हैं वो उसको भी बहुत गहराई से जानते हैं, और वो आपसे भी ज़्यादा आपके बारे में जानते हैं। अगर आपको 1911 की दी हुई ये घटना अच्छी लगी हो, जो साईं लीला मैगजीन 1985 में भी प्रकाशित हुई थी, तो आप ऐसी बाबा से जुड़ी हुई घटनाएं या रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है जिसमें बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है वो मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ, क्योंकि हर कहानी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा कर जाएगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।